93 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस तरह से महाकुंभ में अभी तक 34 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। उधर श्रद्धालु इंतजामों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरें हैं। अभी तक 34 करोड़ से ज्यादा संगम में स्नान कर चुके हैं और हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम में पवित्र स्नान करने के लिए। और कल बसंत पंचमी है तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। संगम नगरी में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान होगा और अमृत स्नान का काफी ज्यादा महत्व भी है बसंत पंचमी के दिन। लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनके दिल में क्या है, ये बातचीत करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कहना है ये भी जानेंगे। क्योंकि जितने भी लोग आज संगम नगरी पहुंच रहे हैं या इससे पहले संगम नगरी पहुंच चुके हैं, कुल संख्या लगभग 34 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो किसी देश की आबादी को भी क्रॉस कर गई है। लेकिन श्रद्धालु कितने उत्साहित है ये एक बार जानेंगे। तो एक बार हो जाए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुन रहे हैं आप, श्रद्धालु काफी खुश हैं और अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे और जानेंगे बसंत पंचमी के पहले आपने स्नान कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा नहा के। बहुत आप लोग अंबाला कितना टाइम लगा आपको? बस कोई टाइम नहीं लगा, आराम से नहा लिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा स्नान हो गया। बहुत आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया। हम लोग हरियाणा से आए हुए हैं और इतना आनंद आया। अंबाला कैंट से आए हुए हैं, शाहबाद मारकंडा से, और सारे कहते थे ये है वो है। यहाँ तो ऐसे है कि घर से भी बढ़ के है। यहाँ जितना बढ़िया सुविधा यहाँ है ऐसा कहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम हरियाणा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आएंगे? अंबाला से। ग्रुप में हरियाणा से आए अच्छा, कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हम लोगों का 17 आदमी का ग्रुप है। 17 लोगों का ग्रुप है। आप लोगों ने मतलब कई लोग यहाँ पर बिछड़ भी जा रहे हैं ग्रुप के लोग, तो आप लोग साथ में। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बढ़िया व्यवस्था मैंने अभी तक इतने क्राउड में नहीं देखा, मैंने अपने लाइफ में। इतना बढ़िया व्यवस्था है। महाकुंभ में तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अरैल इलाके में श्री शनि शांति धाम आश्रम मिर्चरोली की ओर से श्रीयादे प्रजापति अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काशी और मथुरा की मुक्ति के लिए प्रतिदिन 1.25 लाख मंत्रों का जाप और शक्ति महायज्ञ हो रहा है। इसके साथ ही धर्म जागरण यात्रा का भी आज महाकुंभ में समापन हो गया। इस मौके पर श्रीयादे प्रजापति अमृत कुंभ महोत्सव की ओर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कलश के साथ में महिलाएं शामिल हुई। रथ यात्रा के समापन के मौके पर मां गंगा को 251 फीट लंबी चुनरी भी अर्पित की गई। पूरे भारत में आए प्रजापति समाज के लोगों ने मां गंगा का विधि विधान से पूजन किया। जो संत शिरोमणि श्रीयादे माता की रथ यात्रा जो 1 वर्ष से चल रही थी, उसका आज महासमापन किया गया है। उस महासमापन में मां गंगा को 251 फीट चुनर और 251 कलश का लक्ष्य लेकर के और मां गंगा का पूजन पूरे भारत के प्रजापति समाज ने यहां आकर के किया। प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो हादसे के पीछे साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। इसके तहत हादसे के वक्त संगम नोस के आसपास रात 11 बजे से 2 बजे के बीच में एक्टिव फोन की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को साजिश के एंगल के कुछ वीडियो भी मिले हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती ने कहा है कि कुछ लोग महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं और इसके लिए वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन इससे महाकुंभ आयोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्रद्धालु भी नियंत्रित है, श्रद्धालु अपनी सीमा को नहीं तोड़ रहे हैं। कुछ विघटनकारी तत्व हो सकते हैं कि जो इस हमारे गौरवशाली परंपरा को सफल होते हुए नहीं देखना चाह रहे। वो रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि कुचक्र रच रहे हैं, कि षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे भी ये कुंभ असफल हो जाए। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा चाहने वालों की संख्या कम है और कुंभ का गौरव
गौरवपूर्ण सफलता इसकी कुंभ की हो, ऐसे चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। और बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान को लेकर आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी ने न्यूज 18 से बातचीत की। कहा कि बसंत पंचमी पर स्नान का बड़ा महत्व है। अमृत स्नान से धार्मिक लाभ के साथ में तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी और आत्मिक शक्तियां भी प्राप्त होंगी। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। महाराज जी, अब तीसरा और अंतिम अखाड़ों का जो शाही स्नान है, जिसे अमृत स्नान अब नाम दिया गया है, वो बसंत पंचमी है। इसका क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है? देखिए, धार्मिक इसका महत्व ये है कि समस्त जनता के सनातन धर्म को मानने वाली जनता जो श्रद्धालु है, जिसके मन में भगवान की बहुत विशेष आस्था है, भगवान के प्रति, गंगा के प्रति आस्था है, यमुना के प्रति आस्था है, माँ सरस्वती के प्रति आस्था है, संगम नगरी के प्रति आस्था है, तो वो लोग सब यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे। तो धार्मिक इसका ये लाभ उनको होगा कि वो तीनों प्रकार के पापों से उनको मुक्ति मिलेगी। काया का पाप उनका छीण हो जाएगा, वाणी का पाप उनका छीण हो जाएगा, मानसिक पाप उनका छीण हो जाएगा, मन उनका पवित्र हो जाएगा, मन शक्ति युक्त हो जाएगा, विकार मुक्त हो जाएगा। तो ये उनको धार्मिक लाभ होगा। परंतु आध्यात्मिक लाभ, जो यहाँ पे नागा सन्यासी 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री को बस में करके मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए जो तप कर रहे हैं, उस तप को बलिष्ठ करने के लिए जब वो बसंत पंचमी में अमृत स्नान करेंगे, तो उस स्नान में, क्योंकि ऋतु भी चेंज होगी, बसंत ऋतु चेंज होती है, तो वो ऋतु का प्रभाव भी उनके जीवन काल में उनके तप पे पड़ेगा। और जो तपस्या का ये समय अब प्रारंभ होगा इस अमृत स्नान के बाद, तो उनको एक आत्मिक शक्तियां, जो शक्तियां आध्यात्मिक ऊर्जा से मिलती हैं और साधना से मिलती हैं, वो शक्तियां स्वयं वो अनुभव करेंगे और वो उनको इस स्नान के बाद में प्राप्त होंगे। संगम की रेती पर अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा, सभी अखाड़े बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने महाकुंभ मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने श्रद्धालु से अपील की है कि वो सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें और पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अपने नजदीक के किसी भी घाट पर स्नान करें। किसी भी घाट पर स्नान करने से त्रिवेणी में स्नान के बराबर ही पुण्य मिलता है। बसंत पंचमी का स्नान पर्व है। बसंत पंचमी के स्नान पर्व को ये तीसरा अमृत स्नान भी है। किस तरह की तैयारियां हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत संवेदनशील हैं स्नान को लेकर के, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, और हमें लगता है यह स्नान निर्विघ्न पूरा होगा और इस स्नान में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और भारत सरकार भी हर समय निगाहें लगाई हुई है। इसलिए मेरा भगवान शिव से, माँ काली से, माँ गंगा मैया से प्रार्थना है कि यह हमारा जो 3 फरवरी बसंत पंचमी का जो स्नान है, राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, यह स्नान सकुशल संपन्न हो, भव्य हो, विशाल हो और स्वच्छ हो। मुझे लगता है कि इसमें सभी साधु संतों का आशीष भी सरकार के साथ है और रहेगा। महाराज जी, अगर इसमें क्या अपील करना चाहेंगे? न्यूज 18 के माध्यम से मौनी अमावस्या पर एक घटना हो चुकी है, तो किस तरह से श्रद्धालुओं से अपील करेंगे? मैं केवल आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा, एक आग्रह करना चाहूंगा अपने जनमानस से कि जो आने वाले लोग हैं वो सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन करें, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। एक दूसरा विषय, कभी भी भगदड़ न करें, धक्का मुक्की न करें, आराम से चलें। स्नान हम प्रातः काल से लेकर के प्रातः काल, एक तो रात्रि में 2 बजे से 12 बजे से 3 बजे के बीच में स्नान न करें, 12 बजे से 3 बजे के बीच में स्नान न करें। और गंगा है, जो घाट आपको मिले, जहां मिले आप वहां बिल्कुल निर्मलता से, पवित्रता से और शांत भाव से स्नान करें। आपको कुंभ का वास्तविक लाभ मिलेगा। महाकुंभ हादसे पर हो रही सियासत पर मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। अरुण गोविल ने आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रही है और उसमें अच्छे को अच्छा कहने की हिम्मत नहीं है।
आप अभी महाकुंभ गए थे वहां पर, और अब महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ का एक दौर देखने के लिए मिला, थोड़ी सी चीजें देखने के लिए मिली, तो अखिलेश यादव ने इसको लेकर सवाल भी उठाए कि जो प्रशासन है वो सही आंकड़ा नहीं दे रहा है। तो सर इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ महाकुंभ है और एक तरफ इस तरीके की राजनीति इस पर हो रही है। मेरा ये पार्लियामेंट का पहला मौका है। पिछले सेशन में भी मैंने देखा, बल्कि पिछले सेशन में ही देखा, इस सेशन में तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, 2 दिन हुए हैं। जो हमारा विपक्ष है इस समय वो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो निगेटिव है, टोटली निगेटिव है। उन्होंने पहले दिन ही ये कहा था कि विपक्ष का काम होता है कि सरकार जो भी कहे, जो भी करे उसका विरोध करना। ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार जो काम अच्छा कर रही है उसको उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सरकार, विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार अगर कुछ गलत करने जा रही है तो वो उसको चेक कर ले विपक्ष। लेकिन यहाँ तो जो भी सरकार कहती है, जो भी इतना मतलब, और सरकार ने प्रूव कर दिया है, ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का। और यूपी में अगर देखें तो योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने पिछले इतने सालों में क्या क्या कितना अच्छा विकास और सारी चीज़ें की हैं। उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करने की उनमें हिम्मत नहीं होती। लेकिन हर ऐसी चीज़ को तो विपक्ष का काम जो है ना, तो बड़ी राजनीति जो है इस समय वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं है, बड़ी डिस्ट्रक्टिव राजनीति है ये, जो मुझे ऑफकोर्स मैं तो बिल्कुल इससे अलग हूँ। मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना भी नहीं। मैं एज आई सेड इट, मैं यहाँ जन सेवा के लिए आया हूँ बस। तो इस तरह के जो इल्ज़ाम लगाना है ना, अब पार्लियामेंट में भी अभी जैसे कल परसों की बात मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था मैडम का। उन्होंने इतनी चीज़ें बताई कि हमने क्या क्या किया है और इतना आगे हम ये करने वाले हैं। विपक्ष ऐसा खामोश बैठा था जैसे उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है कुछ भी। कहीं भी रिएक्ट करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। अरे जो अच्छा है उसे अच्छा कहो ना, उतनी हिम्मत तो रखो।